जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम ट्विन सोल्स का होता है कि क्या ट्विन फ्लेम्स में एज गैप होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग जो है बहुत लोगों के कमेंट पहले भी आए हैं, अभी भी आते हैं कि एज गैप का क्या इशू है। ठीक है, तो चलिए आज इसी इशू को हील कर लेते हैं, इसी पे बात कर लेते हैं और देते हैं आपको वो क्लैरिटी, वो गाइडेंस जो डिवाइन द्वारा दी गई है, जो मुझे मिली है, आप लोग से शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को भी उसकी नॉलेज हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर मैं एज गैप पे बात करूं तो अगर आप ये जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में हमेशा एज गैप होना ज़रूरी है, तो मैं इसको क्या करूंगी, सिरे से खारिज करूंगी कि ट्विन फ्लेम्स में एज गैप होना हमेशा ज़रूरी है। ठीक है, इसके पीछे एक रीज़न है जिससे मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ या आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि क्यों ऐसा है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेम बर्थ में, सेम ईयर में, ठीक है, DMDF एक ही ईयर में बर्थ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बीच में बहुत गैपिंग होती है, किसी के में 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो इस तरह की गैपिंग होती है। किसी में 1-2 साल की भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मी एज गैप डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, एज गैप होना ज़रूरी नहीं है, एग्जिस्ट करता है बट ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और इसका रीज़न ये होता है कि कोई भी सोल हो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आई है, कोई भी सोल हो, ज़रूरी नहीं है वो ट्विन के थ्रू आई है या ट्विन जर्नी में आई है तभी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। कोई भी जर्नी में आई है कोई सोल, वो सोल अवेकनिंग में तभी आती है जब वो काफ़ी काम कर चुकी होती है। ठीक है, वो काम करती हुई जन्मों जन्मों से आ रही है और जब वो काफ़ी काम कर चुकी होती है तब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, जब उनकी 3D की लगभग सारी डिज़ायर्स पूरी हो गई होती हैं और जो बाकी होती है वो इस जर्नी में आने के बाद कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्विन जर्नी में क्या कॉन्सेप्ट रहता है। ट्विन जर्नी में ट्विन होता है जो आपको क्या करता है, अवेकन करता है, अवेकनिंग तक लेकर जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कनेक्ट होता है, इसलिए इसको ट्विन जर्नी कह दिया जाता है, बट जबकि ये है स्पिरिचुअल जर्नी ही। ठीक है, तो गैप का ये है कि अगर आप ये सोचें कि अगर आप इस जन्म में अवेकनिंग में आए हैं तो इससे पहले आप कभी नहीं आए थे, किसी जन्म में अवेकनिंग में नहीं गए, इससे पहले आपने ट्विन जर्नी कभी नहीं की, ये आप नहीं जानते हैं। ठीक है, ये जाना जा सकता है, मुझे गाइडेंस है इसकी, मैं बता सकती हूँ आपको, बट उसके लिए मुझे आपका पर्सनल होरोस्कोप देखना पड़ता है। तो ये है कि लास्ट बर्थ में आपकी सोल ने कि कितना काम कर रखा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपकी ये जो प्रेजेंट बर्थ है इसमें आप पहली बार जर्नी में आए हो अवेकनिंग में, ठीक है, और आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ट्विन जर्नी लिखी हुई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू। ठीक है, ट्विन जर्नी के थ्रू आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आना है, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट लिए लेकर आए हो और फर्स्ट ये बर्थ ऐसा है जिसमें आप इस जर्नी में आ रहे हो। तो अब क्या होगा, जब आप इस जर्नी में आओगे तो ऑटोमेटिकली आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में बहुत गैप होगा। ठीक है, क्योंकि आप अब आ रहे हो जर्नी में और वो या तो बहुत पहले से है, ठीक है, या आप बहुत पहले से हो, वो पहले से नहीं है। तो इस तरीके से गैप हो जाता है जब आप न्यू किसी जर्नी में, अवेकनिंग के जर्नी में जाते हो, तब ऐसा होता है। बट अगर मान लें कि आपका ये फर्स्ट बर्थ नहीं है, ठीक है, आप इससे पहले भी ट्विन जर्नी में आए हो, जरूरी तो नहीं है ना कि आपने एक जन्म में ट्विन जर्नी करी और वो कंप्लीट हो जाएगी। जन्मों जन्मों जब कोई सोल बर्थ ले रही है तो उस कितने इश्यूज उसने इकट्ठे कर रखे होंगे जो उसको हील करने हैं। तो क्या एक बार जर्नी में, एक जन्म में जर्नी में आने के बाद वो सब क्लियर हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए काफ़ी टाइम से जब कोई सोल ट्विन जर्नी बर्थ बाय बर्थ करती आ रही होती है, काम करती आ रही होती है, तब धीरे धीरे हर बर्थ में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ट्विन फ्लेम्स की एज में गैपिंग भी ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपके और आपके रियल ट्विन के बीच में गैपिंग बहुत ही कम हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आप इतना काम करके आ गए होते हैं कि अब आपको ये फिजिकल यूनियन में आकर हमेशा के लिए एनलाइटमेंट तक जाना होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को
इतनी बात तो क्लियरली समझ में आ गई है। तो अगर आप लोगों के मन में ऐसा कोई इश्यू है एज गैप का, उसे तुरंत निकाल दीजिए, ठीक है। सारे ही पॉइंट्स जो हैं ऐड किए जा सकते हैं इसमें। एज गैप बहुत हो सकता है, एज गैप मीडियम हो सकता है, एज गैप बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक ही बर्थ में दोनों सोल्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके डाउट का आंसर और क्लैरिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस जर्नी में पहली बार हूँ कि नहीं, तो आपका आंसर मैंने पहले ही दे दिया कि अगर आपके और आपके ट्विन फ्लेम्स के बीच में बहुत गैपिंग है और आपका ये कहीं नहीं दिख रहा है कि आप इस बर्थ में कहीं फिजिकल यूनियन में आने वाले हो, दैट मीन्स आप न्यू हो इस जर्नी में, इस अवेकनिंग की जर्नी में। बट अगर आप जो है आपके रियल ट्विन हैं और आप कंफर्मेशन में हो कि वो आपके रियल ट्विन हैं और आपके बीच गैपिंग बहुत कम है, तो आप समझ सकते हो कि आप नियर हो अपने एनलाइटमेंट के। मैं यूनियन के नहीं बोलूँगी, आप जो है अपने एनलाइटमेंट के करीब हो और जिस जन्म में एनलाइटमेंट होना है उस जन्म में फिजिकल यूनियन भी होना है, ठीक है। तो मैंने हमेशा ही कहा है कि फिजिकल यूनियन की जर्नी नहीं है, ये एनलाइटमेंट की जर्नी है। और जब आप एनलाइटमेंट की जर्नी करते हैं तो फिजिकल यूनियन जो है इसी बीच में आपको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ट्विन है वो इसीलिए आता है कि आपको क्या कर पाए, आपके इश्यूज़ को हील करा पाए। इसीलिए वो एक एज गैप का भी इशू लेकर आता है ताकि आपको वो एज गैप कम करने के लिए भी काफ़ी हीलिंग की नीड है। उस हीलिंग को भी आप कर पाओ, उस हीलिंग के थ्रू भी आप अपने इश्यूज़ क्लियर कर पाओ, ठीक है। इसलिए भी एज गैप दिया जाता है। जब एज गैप बहुत ज़्यादा होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि आपको बहुत सारा काम करना बाकी है। आप अभी इस जर्नी में न्यू हो, इस अवेकनिंग में न्यू हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके बीच गैप ज़्यादा है तो आप ये डेफिनेट हो जाओ कि नहीं मुझे तो इस बर्थ में अब यूनियन में आना ही नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। डिवाइन टाइमिंग सिर्फ आपके इनर वर्क पे डिपेंड है। अगर आप इतना इनर वर्क कर लेते हैं जो नीडेड है, वो नीडेड इनर वर्क अगर आप इस बर्थ में कर लेंगे तो आप इस बर्थ में भी आप उस यूनियन को, हार्मोनियस यूनियन को अचीव कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर इनर वर्क ओनली, ठीक है। इनर वर्क ये नहीं है कि मेडिटेशन बता दिया और इनर वर्क करना शुरू कर दिया। इनर वर्क होता है इशूज़ को फाइंड आउट करना, उस पर काम करते जाना और अपने आप को, सोल को प्योरेस्ट टू प्योरेस्ट फॉर्म में लेते जाना, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपने आगे बढ़ते हैं तब आप जो है ये फिजिकल यूनियन में आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से ये चीज़ होता है और एज गैपिंग का ये सबसे बेस्ट आंसर है, यही ट्रू है, यही रियल है, ठीक है। कि कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप जो है अगर एक ही बर्थ में आए हैं और गैपिंग बहुत है, दैट मीन्स कि जो है अभी यूनियन नहीं होना। आपके इनर वर्क पे डिपेंड है, आपकी लाइट वर्किंग, आपके सोल पर्पस आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना काम करते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल आपको इस बर्थ में देखने को भी मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत एज गैप होने के बाद भी यूनियन हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीडेड इनर वर्क किया, ठीक है, जो इश्यूज थे उसको क्लियर किए, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये आगे बढ़ती है जर्नी। और आप लोगों को पता ही है कि दूसरा चैनल जो एक्सटेंशन में है उसको भी मैंने इसीलिए ओपन किया है कि आप लोग को अपनी हीलिंग से रिलेटेड सारी गाइडेंस मिल जाए, मेडिटेशन एंड ऑल से रिलेटेड मिल जाए, आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सारी हेल्प, क्लैरिटी, गाइडेंस आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को माइंड में रखें और क्लैरिटी के साथ अपनी जर्नी को करेंगे। एज गैप का, क्योंकि अगर आप सोच भी लेते हैं ना कि एज गैप बहुत है और अभी कैसे होगा, क्यों, क्या करूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये एनर्जी अगर आप डालेंगे तो कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी नहीं डालनी है। हमारा फोकस है अपनी जर्नी करने पर, अपने इनर वर्क को करने पर, हम जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी यूनिवर्स का प्लान है, वो जैसा भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो सब वैसे चीज़ें होती चली जाएंगी। बट डिवाइन टाइमिंग कभी भी सेट नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर नीडेड इनर वर्क ओनली। किस इनर वर्क को करने की नीड है ये पता करना और उस इनर वर्क को कंटिन्यू करना, और फिर जो और भी एस्पेक्ट्स हैं इस जर्नी के जो मैंने बता रखे हैं, सारे बहुत सारी फील्ड्स पे काम करना पड़ता है, तो वो सब जो मैंने बता रखे हैं उन सब पे काम करते हुए आप अपनी जर्नी को फास्ट वे में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
तो एज गैप का कोई भी इशू नहीं होता है। एज गैप सिर्फ आप कितने जन्म से करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, कितना कर लिया, कितना बाकी है, इस तरह से डिसाइड होता है। ठीक है, तो जब आपको बहुत ज़्यादा गैपिंग दी जाती है दैट मीन्स आपको बहुत काम करना बाकी है। ठीक है, ये फैक्ट है डियर कि अगर आपको गैपिंग ज़्यादा दी गई दैट मीन्स बहुत काम करना है, इश्यूज़ बहुत हील करने हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर ब्लॉकेजेस दिए जाते हैं, ब्लॉकेजेस कैसे, जैसे आपने देखा होगा कोई ऐसा भी पर्सन होता है जिसमें एक सोल जो है वो अनमैरिड है, एक मैरिड है, ये भी एक तरीके का इश्यू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि काम बहुत करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से जहाँ भी आपको ब्लॉकेज दिखता है, जहाँ भी कुछ ब्लॉकेज है दैट मीन्स हमें काम करना बाकी है। ठीक है, अभी आप जानते होंगे कुछ लोग क्या होता है डीएफ भी अनमैरिड है, डीएम भी अनमैरिड है। ठीक है, तो क्यों? उन्हें उतना काम करने की नीड नहीं है बट उन्हें भी कुछ काम करना है। ठीक है, तभी उनको इस जर्नी में वो आए हैं, नहीं तो उनकी जर्नी उसी जन्म में पूरी हो जाती, पिछले जन्म में। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके से जर्नी आगे बढ़ती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन का और इस डाउट का तो बेस्ट आंसर मिल गया होगा कि एज गैप का कोई भी डेफिनेट इशू नहीं होता है। और डियर जहाँ तक मैं बताऊँ तो ट्विन फ्लेम्स जो हैं ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा ट्विन फ्लेम आपका रोमांटिक पार्टनर ही हो। कभी कभी आप जो हैं फ्रेंड्स के स्टेटस से भी जो है अपनी इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स जो है रोमांटिक पार्टनर की तरह ही जर्नी में आते हैं, फ्रेंड्स से शुरू होता है और आगे जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी है जर्नी जो ऐसे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की हेल्प पसंद आ गई होगी, वीडियो पसंद आ गई होगी, आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी, डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। कोई आपको सेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, व्हाट्सएप नंबर है, बहुत डिटेल्स दी हुई है, आप सेलेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आपको और अपना सेशन बुक करके आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।